हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15.2 के बारे में बात करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिट द पर्टिकुलर शॉप इन इन द सेम वीक, ठीक है। और टाइमिंग दे रखा है ट्यूसडे टू सैटरडे, मतलब 5 डे में, वीक में 5 डे हम विजिट कर सकते हैं, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। यहाँ पे दे रखा है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। अगर दोनों सेम डेज विजिट कर रहे हैं। फिर सेकंड बोल रखा है कंजुगेटिव डेज, मतलब एक दिन एकता विजिट कर रही, तो एक दिन श्याम विजिट कर रहा। एंड दूसरा केस, थर्ड वाला केस बोल रखा है डिफरेंट डेज। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पहले तो हम टोटल डेज विजिट करने वाले पता कर ले। तो क्या बोल रखा है, ट्यूसडे 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 से आपका सैटरडे की बात कर रहा है, ठीक है। सैटरडे, तो इसमें 5 डे वर्किंग डे आ जाएंगे। ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो इसमें 5 डे वर्किंग डे कौन कौन सा होगा। ट्यूसडे को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। फिर आएगा वेडनेसडे को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब इन 5 दिन में हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आई बस समझ में। ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखो। तो टोटल सैंपल स्पेस बना लेते हैं एस। देखो, तो सेम डे भी हो सकता है, टी टी, ठीक है। फिर टी डब्ल्यू भी हो सकता है, फिर टी एच भी हो सकता है, ठीक है। हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं। फिर टी एफ भी हो सकता है, टी एफ। फिर टी एस भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या बना सकते हैं, फिर डब्ल्यू के साथ बनाते हैं, डब्ल्यू टी भी हो सकता है, मतलब वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, मतलब ट्यूसडे भी हो सकता है। फिर वेडनेसडे वेडनेसडे भी हो सकता है। बेसिकली हम टोटल सैंपल स्पेस बना के देख रहे हैं। फिर क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है। फिर आपका वेडनेसडे फ्राइडे भी हो सकता है। फिर वेडनेसडे सैटरडे भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम थर्सडे के साथ पेयर बना ले। थर्सडे टी भी हो सकता है, एंड थर्सडे वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे थर्सडे भी हो सकता है, एंड थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, एंड थर्सडे सैटरडे भी हो सकता है। इतनी बात समझ में। फिर हम फ्राइडे के साथ पेयर पेयर बना लेंगे सब सारे डेज का। तो मतलब फ्राइडे ट्यूसडे हो सकता है, फ्राइडे वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, फ्राइडे फ्राइडे भी हो सकता है, ठीक है। फिर फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। सब हम सैंपल स्पेस बना के देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, सैटरडे के साथ हम बना सकते हैं, सैटरडे और ट्यूसडे भी हो सकता है, सैटरडे एंड वेडनेसडे भी हो सकता है, सैटरडे एंड थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे एंड फ्राइडे भी हो सकता है, एंड सैटरडे सैटरडे भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो टोटल आउटपुट हमारा कितना दिख रहा है स्टूडेंट, टोटल आउटपुट कितना आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से। टोटल आउटपुट देखिए ध्यान से, टोटल आउटपुट, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये टोटल आउटकम आएगा, ठीक है। तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या बोल रखा है स्टूडेंट, ध्यान दो। पहला प्रोबेबिलिटी क्या बोल रखा है, सेम डे। तो सेम डे कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से स्टूडेंट। सेम डे कौन कौन आएंगे, देखो। ये एक सेम डे में आएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, और सैटरडे सैटरडे, ये सेम डे में आएंगे। मतलब ये बोल रखा है श्याम और एकता सेम डेज विजिट करें, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। देखो ये देखो कितने केस बन गए, सेम डेज की कितनी बन गए, ये आ गया आपके 5 केसेस बन गए, ठीक है। तो टोटल पहले केस का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिट द सेम डे क्या हो जाएगा, 5/25, तो 1/5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। तो लिखना कैसे है ये भी ध्यान दो, इसको लिखना कैसे है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा देखो सेम डेज के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना कैसे आपको, क्योंकि पेपर में आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, दे कैन रीच
they can reach they can reach on the same day they can reach on the same day same days, ठीक है, इन 5 वे, इन 5 वेज, ठीक है, 5 तरीके से सेम डेज में पहुंच रहे हैं। कौन कौन से? टीटी, ट्यूसडे को ही दोनों पहुंच रहे हैं, फिर वेडनेसडे को भी दोनों पहुंच जा रहे हैं, इस थर्सडे को भी दोनों पहुंच सेम डे विजिट कर सकते हैं, फिर फ्राइडे को भी दोनों सेम विजिट कर सकते हैं, सैटरडे को भी दोनों सेम विजिट कर सकते हैं। तो फाइनली हम निकाल सकते हैं, देखो तो टोटल, आप देखो टोटल आउटकम हमारे पास इतना आ गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ both will reach on the same day, both will reach on the same days। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, NE, इसको इवेंट अगर मान लेते हैं, ये कितना हमारे पास 5 है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम इवेंट बना लेते हैं और इसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तो नंबर ऑफ E डिवाइड बाई, और इसको हम टोटल नंबर ऑफ S हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास, नंबर ऑफ E एलिमेंट इन कितना 5 है और ये 25 है, तो फाइनली हमारे पास कितना 1/5 आ गया। तो पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई स्टूडेंट, 5 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट केस है स्टूडेंट, कॉन्जुगेटिव डेज की बात कर रहा है। कॉन्जुगेटिव डेज का मतलब होना चाहिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए, ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना चाहिए, थर्सडे के बाद फ्राइडे आना चाहिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे आना चाहिए। तो हमें ऐसे पेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे ये एक पेयर आएगा, ये आएगा, ट्यूसडे थर्सडे नहीं आ सकता, ठीक है, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। फिर क्या आएगा, वेडनेसडे थर्सडे, ये आएगा, फिर वेडनेसडे नहीं आ सकता, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ सकता है, देखो वेडनेसडे के बाद क्या आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, तो ये हम पेयर सेलेक्ट करेंगे। वेडनेसडे के बाद फ्राइडे नहीं आ सकता, वेडनेसडे के बाद सैटरडे नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थर्सडे के बाद ट्यूसडे, ये नहीं आएगा, ठीक है, थर्सडे के बाद वेडनेसडे आ सकता है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 डेज जो है आपस में क्या है, कॉन्जुगेटिव है। थर्सडे भी नहीं हो सकता, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, ठीक है, थर्सडे के बाद सैटरडे नहीं आ सकता, ठीक है, फिर फ्राइडे एंड ट्यूसडे नहीं आ सकता, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका ये फ्राइडे होगा, ये पेयर गलत बन गया, ये फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे होगा, क्योंकि ये फ्राइडे की पेयर रो चल रही है। क्या आएगा फिर, अब देखो फ्राइडे थर्सडे ये आ सकता है, ठीक है, फ्राइडे नहीं आ सकता, फ्राइडे सैटरडे ये भी आ सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर सैटरडे ट्यूसडे नहीं आ सकता है, सैटरडे एंड वेडनेसडे नहीं आ सकता है, सैटरडे एंड थर्सडे नहीं आ सकता, सैटरडे एंड फ्राइडे आ सकता है, ये तो होगा। फिर क्या आएगा, फिर ये नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेटिव डे, तो ये सब तो हमारे आ गए, ठीक है, सैटरडे एंड फ्राइडे। तो अब देखो टोटल हमारे पास पेयर कितने बन रहे हैं स्टूडेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या, फ्राइडे वेडनेसडे ये नहीं आ सकता, 8 आ रहे टोटल हमारे पास पेयर कितने आ रहे, 8 आ रहे। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे 8 आ गए। तो हम यहाँ पर टोटल पेयर लिख लेते हैं ध्यान से। तो देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, दे कैन रीच ऑन द कॉन्जुगेटिव डेज इन दिस 8 वेज। इसको हमने क्या बना लिया, सेट ई बना लिया, ठीक है। तो क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बोथ विल रीच, both will reach on conjugative days, डेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8 है हमारे पास, 8। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 25 है स्टूडेंट। तो हमारा 8/25 हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो थर्ड वाला हमारा केस क्या है। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, थर्ड केस क्या निकालना हमें, डिफरेंट डेज। ठीक है, तो डिफरेंट डेज निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, जो हमने सेम डेज की प्रोबेबिलिटी निकाला था ना, हमने सेम डेज की प्रोबेबिलिटी क्या निकाला था, 1/5 निकाला था। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 से अगर माइनस कर दें तो डिफरेंट डेज की आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। नहीं तो देखो यहाँ पर सेम डेज क्या है, देखो ये हमारे पास क्या था, सेम डेज था, ये था हमारे पास सेम डेज, ये था हमारे पास, ये था हमारे पास, ये था हमारे पास, ये सब सेम डेज की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, क्या थी प्रोबेबिलिटी सेम डेज की। पहले का केस क्या था, सेम डेज, सेम डेज क्या था हमारे पास, 1/5 था। तो डिफरेंट डेज की क्या हो जाएगी, ये सब डिफरेंट डेज ही तो है हमारे पास, ये देखो ये सारे डिफरेंट डेज हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डेज हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट, तो सेम डेज कितने आ रहे थे, 5 आ रहे थे, तो डिफरेंट डेज कितने आ जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, 25 में से सेम डेज माइनस कर देंगे तो डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज हमारे पास क्या 1/5 है, तो हम डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या काम करेंगे, या दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज क्या है, सेम डेज, इसको हमने क्या निकाला, 5 निकाला है। इसको कुछ देर के लिए इवेंट ई लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है हमारे पास, 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब डिफरेंट डेज, मतलब सेम, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ई हमारे पास क्या है, सेम डेज, तो हमारा ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट सेम डेज। तो इसको हम क्या है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन निकाल लेंगे, 1/5 इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इक्वल टू क्या, 1 - 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन जो होगा हमारा 5 -1, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या और एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो तो टोटल हमारे पास डेज कितने थे, नंबर ऑफ डेज कितने थे हमारे पास, 25 थे। सेम डेज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 5 आ रहे हैं। तो डिफरेंट डेज निकाल सकते हैं, डिफरेंट डेज, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डेज। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखो दूसरा सेकंड अदर वे बता रहा हूँ। देखो सेम डेज कितने हैं हमारे पास, सेम डेज, ठीक है, सेम डेज कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, 5 है। टोटल सेम डेज क्या है, टोटल सेम डेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 25 है। 25 पेयर बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट डेज, तो क्या हो जाएगा, 25 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या बताना, डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 20 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना हमारे पास 25 है। ये कितना होगा, 4 से हम कट करेंगे तो कितना है, 4/5 आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है स्टूडेंट, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटी बता दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 4/5 आ गई। ठीक है, आई बात समझ में, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। इसकी कितनी आई थी स्टूडेंट, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कॉन्जुगेटिव डे की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 8/25 आई थी, 8/25। तब तक हमने सबकी प्रोबेबिलिटी बता दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 थी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला, डाई इज नंबर्ड
डाई को नंबर्ड कर रखा है इन सच वे इट्स फेस सो द, अब देखो उनके फेसेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 2 3 3 6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इट इज थ्रोन टू टाइम्स थ्रो किया जा रहा है, मतलब दो डाइस है, उसको हमें थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और उनके फेसेस पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखे हुए नंबर, मतलब ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब थ्रो 2 टाइम्स एंड टोटल स्कोर 2 थ्रो इज नोटेड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स द फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ द थ्रो। तो देखो नंबर इन फर्स्ट रो एंड ये क्या रखा, नंबर इन सेकेंड थ्रो, ठीक है, ये फर्स्ट थ्रो के लिए है, ये हमारे क्या है फर्स्ट थ्रो के लिए है, और ये सेकेंड थ्रो के लिए है। तो यहाँ पर देखो कुछ दे रखा है, जिससे यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है। तो क्या काम करेंगे, देखो इसको प्लस करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको और इसको प्लस करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको और इसको प्लस करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यही सिस्टमेटिक वे में हमें आपको करना है। इसको और इसको प्लस करके क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे, और 1 और +6 लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमें काम करना है स्टूडेंट। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो जैसे इसको भी लिखना है, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं। देखो 2 + 1 कितना आएगा, 3 लिख लिया, ठीक है। 2 + 2 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। 2 + 3 5 आ गया, ठीक है। 2 + 3 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया। अब देखो हम ये वाला करेंगे, देखो ध्यान से। अब ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। 2 + 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन दिया होगा, प्लस का साइन दिया है तो प्लस, अगर मान लो यहीं पर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मल्टीप्लाई करके लिखते। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो इस टेबल का मतलब समझिए, 2 हो गया। अब देखो 2 + 2 यहाँ पर भी 4 आएगा, फिर 2 + 3 कितना आएगा, 5 आएगा, 2 + 3 5 तो लिखा हुआ ऑलरेडी, 2 + 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस रो के बारे में बात करेंगे। अब देखो 3 + 1 कितना आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, 3 + 2 कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 + 3 कितना आएगा, 6 आएगा, क्लियर है। 3 + 6 9 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब हम इस रो के बारे में बात करेंगे, इस वाले के बारे में बात करेंगे। 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 + 2 5 आएगा, ठीक है। 3 + 2 5 आएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, एंड 3 + 6 9 आ गया। तो 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्लियर है। और लास्ट वाला भी हमें दे रखा है 6, देखो 6 + 1 7 लिख दिया, 6 + 2 8 लिख दिया, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक सब बच्चों ने समझ गए होंगे ये टेबल कैसे कंप्लीट किया गया है, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो डिपेंड करता है यहाँ पर पोजीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई दिया होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर के बारे में बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो यहाँ पर देखो पहले हमें टोटल करना होगा स्टूडेंट। यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल आउटकम देखो पहले, टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हमारे पास। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम NS से। कितना हमारे पास, देखो कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 × 6 कितने जाएंगे, 36। तो टोटल नंबर हमारे पास पॉसिबल आउटकम जो होंगे 36 हो जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें बताना है इवन नंबर कितने होंगे। तो टोटल नंबर आप हमें बताना है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ इवन नंबर बताना है। सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जो टोटल स्कोर, तो टोटल सम कितना आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो हमें इवन नंबर को सिलेक्ट करना होगा, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इवन नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 6
फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर 16 17 और 18। टोटल इवन नंबर कितना आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, टोटल लिख देंगे, टोटल सम ऑफ इवन नंबर, टोटल सम ऑफ इवन नंबर कितना आ रहा है? इसको हम एनी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आ रहा है हमारे पास? 18 आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हम प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इवन नंबर, सम इवन नंबर, सम इवन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 18 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम 36। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सम, क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो देखो सम हमें 6 के बारे में बताना है। कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, मतलब सम करने पर कौन सी पोजीशन पर 6 आ रहा है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ध्यान से। देखो ध्यान से, पहले सम हमें 6 बताना है। तो आपको दिख ही रहा होगा टेबल में स्टूडेंट, सम कहाँ कहाँ 6 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें 6 कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें? देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। बाकी किसी पोजीशन पर 6 नहीं मिल रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, सम एज अ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 6 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल हमारे पास 6 कितने मिल रहे हैं? 4 ही मिल रहे हैं। और टोटल आउटकम कितने है हमारे पास? 36 है, 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 1/9 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/9। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया बताइए? इसका आ गया 1/9 आ गया, ठीक है। इसका कितना आया था हमारे पास प्रोबेबिलिटी? 1/2 आया था। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? क्लियर है? अब लास्ट बचा हुआ एटलीस्ट 6 आए। एटलीस्ट 6 का मतलब होता है, एटलीस्ट 6 का है तो कम से कम 6 आए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6 होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 6 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? तो कम से कम 6, या ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट ग्रेटर देन 5 कौन कौन से हैं। तो देखो ये है 1 2, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो है, देखो टोटल टाइम, टोटल टाइम्स when the sum is at least 6, at least 6, मतलब ये भी लिख सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो टोटल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 15 है। टोटल कितने हैं? बस 15 केसेस हैं। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट 6। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 15 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 36 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप मान लो 3 से कट कर रहे हो तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/12 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 5/12 आ गया। इसको हटा देते हैं। तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 5/12 आ गया, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, अ बैग कंटेन, एक बैग है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, ठीक है, 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, ठीक है, हम मान लिया लेट ब्लू बॉल एक्स है, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो अगर मान लो हमारे पास एक सपोज करो बैग है, ठीक है, एक हमारे पास बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल है, ठीक है। हमने मान लिया लेट ब्लू बॉल कितने हैं, एक्स है, तो टोटल बॉल कितने हो गए, 5 + x हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ध्यान देना, एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बी, लेट द 1 मिनट, लेट द number of number of number of blue balls be x, ठीक है। हमारे पास ब्लू बॉल्स कितना मान लिया, x मान लिया इसमें, ठीक है, ये क्या है, ब्लू बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो रेड बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं स्टूडेंट, 5 है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं हमारे पास, 5 है। तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 5 + x हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, जब हमें रेड बॉल पता देखो ब्लू बॉल हमने एज्यूम कर लिया, रेड बॉल पता है, टोटल बॉल पता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग अ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल, तो रेड बॉल कितना है, 5 है, और टोटल बॉल कितना हमारे पास, 5 + x, और इतनी बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल कितने हमने माना है, x माना है कि नहीं, x ही माना है हमने, और टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास, x, तो x बाई 5 + x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रखा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल, क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यही दे रखा है, रेड बॉल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यही दे रखा है। क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल इज डबल द रेड बॉल, यही बोल रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हमारे पास, x डिवाइड बाई x, 5 + x होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्वाइस ऑफ, क्या बोल रखा है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हमारे पास, रेड बॉल कितना है, 5 + x, ठीक है, 5 + x है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व। अब देखो इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो देखो कैसे करना आप तो देखो बच्चों, कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, ये गलत तरीका है। अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता, यहाँ वेरिएबल नहीं होता तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम स्टूडेंट, ठीक है, इसीलिए ये गलत मेथड हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइड बाई 5 + x, और ये क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 + x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 5 + x, और ये हो जाएगा 10 टाइम 5 + x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सबको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर 5x माइनस 10x माइनस 50 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 = 0,
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो 50 है तो 50 को ब्रेक करो, तो 50, तो तुम्हारा 10 और आपका 5 हो जाएगा। तो 10x में से माइनस 10x में से 5x ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5x आएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आए? क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, x यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाला तो x माइनस 10 मिल गया, 5 बाहर निकालो x माइनस 10 आया। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा और x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, x की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने आ जाएंगे, लेट देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट में अब एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, 1 मिनट। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखना होगा देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स in the bag will be कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग विल बी 10, ठीक है, या 10 नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। क्लियर है? जैसे आप लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्या देखा है, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ x आर ब्लैक। तो 12 में से हमारे पास x क्या है, ब्लैक है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be black ball? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, if 6 more black ball are put in the box, और 6 एक्स्ट्रा बॉल हम अगर पुट कर दे रहे हैं तो क्या बोल रखा है, the probability of drawing the black balls in now is double. what it was before, ठीक है, फाइंड x। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास बैग है, सपोज करो हमारे पास एक बैग बना दिया, बैग मतलब डब्बे टाइप का बना दिया। इसमें हमारे पास जो टोटल बॉल है, टोटल कितना हमारे पास, टोटल 12 है, ठीक है, आई बात समझ में। और बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच x क्या है, ब्लैक है। ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक हमारे पास कितना है, x है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो इसका पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतना था। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हमारे पास, 12 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है हमारे पास, ब्लैक बॉल्स x है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, x/12। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स। अगर हम 6 ब्लैक बॉल और ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर 6 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, 6 प्लस कर दे रहे हैं। तो देन आप इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद कंडीशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, देखो यहां पे लिख देंगे इफ 6 मोर ब्लैक balls are put in the box। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल ये संख्या चेंज हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा,
12 प्लस 6 मतलब 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल भी चेंज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? पहले कितना था हमारे पास? x था, x प्लस 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल ना, अब कितना होगा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी? अब ब्लैक बॉल कितने हो गए? x प्लस 6 और टोटल बॉल कितने हो गए? 18 हो गए। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल इज नाउ इज डबल ऑफ इट वाज बिफोर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल अभी की जो प्रोबेबिलिटी है पहले से क्या होगी? डबल होगी। मतलब x प्लस 6 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो पहले हमने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, x बाई 12। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? x प्लस 6 डिवाइड बाई 18 और ये हो जाएगा, देखो इसको 6 हो जाएगा, x बाई 6 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, x प्लस 6 डिवाइड बाई 18 और ये 6 हो जाएगा x। ठीक है, ये कितना होगा? 3 टाइम में चला जाएगा। ये फाइनली कितना हो जाएगा? x प्लस 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हमने कट कर दिया, 3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? बाई 3 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा? x होगा, तो x प्लस 6 इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो 3x हो गया। तब ये क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 3x माइनस x। तो क्या मिल गया हमें? तो देखो ये कितना आ गया? ये कितना हो गया? 2x बाई 6। x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमें क्या बताया था? फाइंड x बोल रहा था, फाइंड x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? x इक्वल टू 3। इतनी बात समझ में आई? तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया गया। देख लो ध्यान से, अगर जिसको नहीं समझ में फिर से ठीक है देख सकता है, सही से मैंने यहाँ पर लिख रखा है सब। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अ जार कंटेन 24 मार्बल्स। ये 5th क्वेश्चन है ऑप्शनल एक्सरसाइज का। 24 सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, कुछ ग्रीन है एंड कुछ ब्लू है। इफ मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। सपोज करो एक जार है हमारे पास, ठीक है, जार इस शेप का होता है, ठीक है, जार हमारा इस शेप का होता है। सपोज करो ये हमारे पास जार है, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ ग्रीन बॉल है एंड कुछ ब्लू बॉल है। तो ग्रीन बॉल बना लेते हैं, ग्रीन, कुछ ग्रीन है, ठीक है, एंड कुछ हमारे पास ब्लू है, ठीक है, ब्लू जैसे मतलब ये बना है, ठीक है। तो इसमें कुछ मार्बल्स ब्लू हैं, कुछ ग्रीन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है हमें। तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, पहले देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने स्टूडेंट? 24 है, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो अब हमने मान लिया, देखो हमें नहीं पता है ब्लू कितना है और ग्रीन कितना है, तो कोई एक हमें मानना पड़ेगा। तो लेट हम एज्यूम कर लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स भी x। लेट इसमें ग्रीन मार्बल कितना है? x है, ठीक है। ग्रीन कोई एक मानो आप, तो एज्यूम कर लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रीन टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बी x हो। तो टोटल नंबर ऑफ, देखो तो टोटल हमारे पास इसमें कितने थे? टोटल 24 मार्बल्स थे और x हमने क्या मान लिया? ग्रीन मार्बल मान लिया, ठीक है, ग्रीन मार्बल। और टोटल कितना था हमारे पास? 24 था। तो अगर मान लो ग्रीन है तो ब्लू कितना हो जाएगा? ब्लू मार्बल्स कितना हो जाएगा? 24 माइनस x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देन टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा? देन टोटल नंबर ऑफ
ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हमने x को एज्यूम कर लिया, x क्या मान लिया, ग्रीन मान लिया। टोटल हमारे पास कितने थे, 24, तो ब्लू कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन मार्बल, तब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन मार्बल्स जो हमारा ये होगा, x की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितना होगा, मार्बल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो ग्रीन मार्बल हमने कितना माना है, x माना है, और टोटल मार्बल कितना था, 24 था। इतनी बात समझ में आई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है? अब हमारे पास क्या दे रखा है, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास ऑलरेडी 2/3 दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, x/24 इक्वल टू 2/3। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है? तो जो हमारे पास ये क्या हो गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 मतलब ग्रीन है, ठीक है? ये ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन जार, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द जार कितना होगा, 16 होगा। एंड तो 16 हमारे पास ग्रीन मार्बल है, तो ब्लू मार्बल्स क्या करेंगे, 24 में से 16 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्लू मार्बल्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हिंस लिख लेंगे, हिंस द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, देन द टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स है, तो 24 माइनस 16 कितना होगा, 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है आपको, पेपर में भी ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।